लाचारों का सहारा, गरीबों का मावा, यतीमों का मंजा, बेकसों का कस, बेबसों का बस, सयाहुल आम का मालिक असवजा, सैयदुल मुरसलीन वाहा व यासीन, अरब के नाका जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में उन्हें पाक का दाढ़ी छोड़ रहे हैं और बढ़िया बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मोहम्मद बाकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शायर फरमाते हैं कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। और आगे शायर फरमाते हैं कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। आइए मैं आप तमाम सामीन को इश्क़ रसूल के बारे में चंद अल्फाज सुनाने जा रहा हूँ। यानी रसूल की मोहब्बत तमाम चीज़ों पर गालिब है। रसूल की मोहब्बत नमाज भी नबी की आंखों की ठंडक है। रसूल की मोहब्बत के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक शख्स बारगाह नबवी में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, ए शख्स क्या तुमने क़यामत की तैयारी कर ली है? उस शख्स ने कहा, या रसूलल्लाह मेरे पास नमाजों का अंबार नहीं है, या रसूलल्लाह मेरे पास रोज़ों का ढेर नहीं है, या रसूलल्लाह मेरे पास आखिरत के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का चिराग रोशन है। कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लब को जुम्बिश हुई और इरशाद फरमाया, ए शख्स अगर ऐसा है तो तुम कल क़यामत में मेरे साथ जन्नत में रहोगे। इसीलिए तो डॉक्टर इकबाल क्या शेर लिखते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है जो लौह व कलम तेरे हैं, क्या है जो लौह व कलम तेरे हैं। अब आइए और भी इश्क़ मुस्तफ़ा की तरफ ढलिए, यानी चेहरे मुस्तफ़ा का ज़ियारत कीजिए। यानी नबी को देखने वाला क्या ही खूब कह रहा है। हज़रत जाबिर ने कहा, या रसूलल्लाह आप सबसे ज्यादा हसीन। हज़रत खब्बाब ने चेहरे मुस्तफ़ा को देखा तो कहने लगा, या रसूलल्लाह आप सबसे ज्यादा हसीन। हज़रत यूनुस ने चेहरे मुस्तफ़ा को देखा तो कहने लगा, या रसूलल्लाह आप सबसे ज्यादा हसीन। हज़रत अबू जहल ने चेहरे मुस्तफ़ा को देखा तो कहने लगा, या रसूलल्लाह आप सबसे ज्यादा हसीन। हज़रत हमारे चेहरे मुस्तफ़ा को देखा तो कहने लगा, या रसूलल्लाह आप सबसे ज्यादा हसीन। हज़रत फातिमा फरमाती है, मेरे अब्बा चांद से ज्यादा हसीन। हज़रत आयशा फरमाती है, मेरे आका चांद से ज्यादा हसीन। हज़रत आमिना फरमाती है, मेरा लाल सारे कायनात से ज्यादा हसीन। हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं, मैंने आका से बढ़कर किसी को खूबसूरत देखा नहीं। हज़रत उस्मान गनी फरमाते हैं, मैंने आका से बढ़कर किसी को खूबसूरत देखा नहीं। हज़रत मौला अली इरशाद फरमाते हैं, मैंने आका से बढ़कर किसी को खूबसूरत देखा नहीं। यारे गारे मुस्तफ़ा यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी यही इरशाद फरमाते हैं कि मैंने आका से बढ़कर किसी को खूबसूरत देखा नहीं। एक मर्तबा सिद्दीक़ अकबर ने बारगाह नबवी में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह आपसे बढ़कर मैं किसी को खूबसूरत देखा नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, ए अबू बकर सद्दक़ता तुम्हारा कहना दुरुस्त है, तुम्हारा कहना सच है। इसी तरह एक मर्तबा अबू जहल भी बारगाह नबवी में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि ए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मैंने तुमसे ज्यादा बदसूरत माज़अल्लाह मैंने तुमसे ज्यादा बदसूरत किसी को देखा नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, ए अबू जहल सद्दक़ता तुम्हारा कहना भी दुरुस्त है। सहाबाए किराम हैरान में पड़ जाते हैं और कहने लगते हैं, या रसूलल्लाह ये कैसे हो सकता है, दोनों की बात भला कैसे सही हो सकती है। यानी अबू जहल ने कहा कि आपसे बुरा में किसी को बदसूरत किसी को देखा नहीं, तो भी आपने कहा सद्दक़ता यानी तुम्हारा कहना दुरुस्त है। और अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि आपसे बढ़कर खूबसूरत किसी को हुस्न जमाल देखा नहीं, तो भी आपने कहा सद्दक़ता यानी तुम्हारा भी कहना दुरुस्त है। दोनों बातें कैसे सही हो सकती है। तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद फरमाते हैं कि ए अबू बकर मैं मिस्ले आईना हूँ, यानी जो जैसा होता है उसको मैं वैसा ही नजर आता हूँ। अबू बकर बड़ा खूबसूरत था इसलिए मैं उसको खूबसूरत नजर आया। उस्मान गनी बड़ा खूबसूरत था इसलिए उसको मैं खूबसूरत नजर आया। मौला अली बड़ा खूबसूरत था इसलिए मैं उसको खूबसूरत नजर आया। उमर फारूक बड़ा खूबसूरत था इसलिए मैं उसको खूबसूरत नजर आया। अनस बड़ा खूबसूरत था इसलिए उसको मैं खूबसूरत नजर आया। और अबू जहल बड़ा बदसूरत है इसलिए मैं उसको बदसूरत नजर आया। अबू लहब बड़ा बदसूरत है इसलिए उसको मैं बदसूरत नजर आया। उतबा और शैबा बड़ा बदसूरत है इसलिए उसको मैं बदसूरत नजर आया। तो ए देखने वाले अगर नबी को देखना ही है तो अबू जहल की नजर से मत देखो। अगर नबी को देखना ही है तो अबू लहब की नजर से मत देखो। अगर नबी को देखना ही है तो उतबा और शैबा की नजर से मत देखो। बल्कि अगर नबी को देखना ही
है तो अबू बकर सिद्दीक की नजर से देखो, अगर नबी को देखना ही है तो मौला अली की नजर से देखो, अगर नबी को देखना ही है तो उमर फारूक की नजर से देखो, अगर नबी को देखना ही है तो उस्मान गनी की नजर से देखो। क्योंकि अगर मौला अली की नजर से देखेंगे, उस्मान गनी की नजर से देखेंगे, उमर फारूक की नजर से देखेंगे तो हमारे नबी हुस्न जमाल पैकर भी नजर आएंगे और खूबसूरत भी नजर आएंगे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अबू जहल ने तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा लेकिन अपनी आंखों के नूर से देखा। अबू लहब ने भी चेहरे मुस्तफा को देखा तो अपनी आंखों के नूर से देखा। उतबा और शैबा ने भी चेहरे मुस्तफा को देखा तो अपनी आंखों के नूर से देखा। लेकिन अल्लाहु अकबर, उमर फारूक ने चेहरे मुस्तफा को देखा तो अपनी आंखों के नूर से नहीं बल्कि ईमान के नूर से देखा। उमर फारूक ने चेहरे मुस्तफा को देखा तो अपनी आंखों के नूर से नहीं बल्कि ईमान के नूर से देखा। फारूक आज़म ने चेहरे मुस्तफा को देखा तो अपनी आंखों के नूर से नहीं बल्कि ईमान के नूर से देखा। सिद्दीक अकबर ने चेहरे मुस्तफा को देखा तो अपनी आंखों के नूर से नहीं बल्कि ईमान के नूर से देखा। इसलिए हमारे नबी उसको खूबसूरत हुस्न जमील पैकर भी नजर आए। इसीलिए तो शायर क्या लिखता है कि अबू जहल ने आका को उन आंखों से देखा ही न था, अबू जहल ने आका को उन आंखों से न देखा कि जिन आंखों से सिद्दीक व उमर देख रहे हैं, जिन आंखों से सिद्दीक व उमर देख रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ कि आंख वाले तेरे जोबिन का तमाशा देखे, आंख वाले तेरे जोबिन का तमाशा देखे, दीदा एक और को क्या नजर आए और वो क्या देखे, दीदा एक और को क्या नजर आए और वो क्या देखे। लेकिन हजरात, इसमें एतराज करने वाला एतराज कर सकता है कि आयशा ने फरमाई कि हुजूर से बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं, आमना ने फरमाई हुजूर से बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं, उमर फारूक ने फरमाया हुजूर से बढ़कर कोई हुस्न जमाल वाला नहीं, हजरत अली ने फरमाया हुजूर से बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं, हुस्न जमाल वाला नहीं। लेकिन क्या हजरत अली ने पूरी दुनिया वाले को देखा है? क्या हजरत आमना ने पूरी दुनिया वाले को देखी है? क्या हजरत फातिमा ने पूरी दुनिया वाले को देखी है? लेकिन हाँ, इस सवाल का भी जवाब है, क्योंकि उस ऐसे शख्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जिसने हिंदुस्तान वाले को भी देखा है, जिसने पाकिस्तान वाले को भी देखा है, जिसने अफगानिस्तान वाले को भी देखा है, जिसने न्यूजीलैंड को भी देखा है, साउथ अफ्रीका भी देखा है, ऑस्ट्रेलिया भी देखा है, यानी पूरे दुनिया का जायजा लिया है, खित्ते खित्ते को देखा है, गोशे 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 को देखा है, गांव गांव इलाके इलाके को देखा है। यानी वो ऐसे शख्सियत है जिसका नाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम जिसका नाम है, उसने हिंदुस्तान को भी देखा है, पाकिस्तान को भी देखा है, अफगानिस्तान को भी देखा है, यानी नबी के पहले वाले को भी देखा है, नबी के बाद वाले को भी देखा है, और हजरत आदम को भी देखा है, हजरत ईसा को भी देखा है, हजरत यूनुस को भी देखा है, हजरत अबू बकर को भी देखा है, हजरत उस्मान गनी को भी देखा है। यानी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पूरे कायनात को देखा है। उसने भी यही इरशाद फरमाया कि ए आका, मैंने साबा तमाम को देखा लेकिन आपसे बढ़कर कोई खूबसूरत इस दुनिया में मुझे नजर नहीं आया, आपसे बढ़कर कोई खूबसूरत मुझे इस दुनिया में नजर नहीं आया। और शेर क्या लिखता है कि मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकता नहीं, मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं।